तरह से 2.0, अब टू रेस पॉइंट 3 से आप बोल सकते रेस हो, थ्री लास्ट ईयर तो कोविड था ना, रेस 3 से बॉबी रेस 3 से चलेगा, ठीक है, हाँ। रेस थ्री Rolling राइट back. राइट। Action. फिर से बोलो। नमस्कार या नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर। आज हमारे साथ देओल परिवार के छोटे चिराग हैं बॉबी देओल, जो रेस 3 के बाद से अपने 2.0 वर्जन में हैं। वो लगातार क्लास ऑफ 83 से क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो चाहे क्लास ऑफ 83 में डीन का रोल हो या फिर आश्रम में निर्मल बाबा, और अब इनकी अगले हफ्ते Z5 पे आ रही है लव हॉस्टल, जिसमें वो बने हैं डांगर। ये डांगर वर्ड क्या है? डागर मतलब इट्स मेरे चेहरे पे दाग है तो उस किस्म से उस हिसाब से डागर रखा है। राइट। और इस सीरीज का ट्रेलर देख करके, सीरीज है फिल्म ये इस फिल्म का ट्रेलर देख करके सब बोल रहे हैं कि डायलॉग का काम आपने बंदूक को दे दिया है। हाँ, आंखों से बात करता हूँ और गोलियों से सुनाता हूँ। गालियां भी हैं फिल्म में। ऐसा तो कुछ मतलब फिल्म का जॉनर ही ऐसा है कि रस्टिक है, तो भाषा उस हिसाब की है, तो जिस हिसाब से उस एरिया में लोग बात करते हैं उस हिसाब से डायलॉग्स हैं। सही में। और इसमें बहुत एफर्टलेस आप लग रहे हैं एज अ डागर, तो या फिर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग तैयारी करनी पड़ी आपको? डेफिनेटली मतलब कैरेक्टर को जिस हिसाब से दिखाना चाहता है एक एक्टर, उसे मेहनत करनी पड़ती है, और नहीं तो फिर वो आपको दिखाई देगा नहीं, ऑडियंसेस को अपील नहीं आती उस कैरेक्टर की। मैंने काफ़ी मेहनत की, मैं मतलब मेरी लैंग्वेज पे इतना वो है नहीं, तो हम लोग बॉम्बे में पले पर मुंबई राइट जी, पले अब मुंबई। हाँ, मुंबई में बड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी जो बोलते हैं वो उस हिसाब से बोलते हैं। तो जब एक्टर्स पहले पुराने ज़माने के एक्टर्स दे हैड सो मच कमांड, उर्दू पे कमांड थी, और काफ़ी उन लोग उस टाइम पे काफ़ी लोकल लैंग्वेजेस में लिंगो पकड़ के एक्टर्स ने काम किया है। तो अब फिर से वो दौर आ गया है जहाँ कहानियाँ जो बन रही हैं वो सब छोटे शहरों के बारे में, क्योंकि इतनी कहानियाँ हैं जो अभी तक लिखी नहीं गई, और OTT प्लेटफॉर्म ने कहानी को लोगों के सामने आने के लिए चांस दिया है। राइट। तो डेफिनेटली मैंने जब ये फिल्म कर रहा था हरियाणवी सीखनी पड़ी मुझे, और क्या है कि अगर आप उस सही से बोल नहीं पाएंगे तो फिर कैरेक्टर फ्लैट पड़ता है। और मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, काफ़ी दिनों तक मैंने वर्कशॉप्स की, और मेरे जो डायरेक्टर हैं शंकर, कमाल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ काफ़ी डिस्कशन की कैरेक्टर के बारे में, और कैसे वो चाहते हैं और कैसे मैं सोचता हूँ। और एंड ऑफ द डे जो स्क्रिप्ट दी मुझे, मैंने उसको इतनी बार पढ़ा कि एक बार एक एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ लेता है और अपने डायलॉग्स समझ लेता है, तो परफॉर्मेंस करने के टाइम राइट आप उसको किस तरीके से फील करके बोलना चाहते हैं आसान हो जाता है। तो आई थिंक इट वाज रियली गुड प्रोसेस। मेहनत करो तो मज़ा आता है, मेहनत नहीं करो तो फिर वो कैरेक्टर में करने में मज़ा नहीं आता। सही में। और इसका टाइटल लव हॉस्टल है, लेकिन ट्रेलर में ब्लड ज़्यादा दिख रहा है, हाँ, तो ब्लड हॉस्टल क्यों नहीं है इसका टाइटल? हाँ वो भी है। अभी धीरे धीरे। अभी अगला पार्ट शायद बना देंगे ब्लड हॉस्टल आपके लिए। हॉस्टल लाइफ से जुड़ी कुछ आपकी अपनी रही हो, मैं मतलब कभी रियल लाइफ हॉस्टल हॉस्टल? गया नहीं, मैं कभी हॉस्टल नहीं गया। Yeah. मेरा स्कूल Yeah, 2 मिनट दूर था मेरे घर से, कॉलेज भी 3 मिनट दूर था घर से। तो मैं तो घर से मतलब लंच टाइम पे भी घर जाता था खाना खाने। तो मैं हमेशा सही। घर पे रहा। राइट। और मतलब रेस 3 के बाद से जैसे कैरेक्टर आप कर रहे हैं लगातार, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि हमें एक और नया एंग्री मैन मिल रहा है बॉबी देओल के रूप में? एंग्री मैन तो नहीं मैं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। और जैसे हर कैरेक्टर जो मैंने किया अभी तक, क्लास ऑफ 83 और आश्रम, तो हर कैरेक्टर में हर इमोशंस होते हैं। राइट। जैसे क्लास ऑफ 83 में मेरा कैरेक्टर बेचारा चाहता है सही काम करने के लिए, और कैसे वो फंसा हुआ है सिस्टम के हिसाब से कि वो कर नहीं पाता, और वो फ्रस्ट्रेशन और टर्मोइल दिखाना। और उसके बाद में आश्रम, जहाँ वो अलग है एकदम, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बॉबी देओल आश्रम में दिखाई देगा। और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही था कि जब लोगों ने देखा तो सभी कहने लगे कि
That was a great compliment. And तो I mean अभी ये जो प्रोमो निकला है लव पोस्टर का, तो बहुत अच्छा लगा फीडबैक सुनकर कि जो मैं जिस चीज़ के लिए एक्टर मेहनत करता है और थोड़ा सा वो डर रहता है कि लोगों को पसंद आए, लोगों को काफ़ी पसंद आया मेरा काम, इतने छोटे से प्रोमो को देखकर और जो रिस्पांस मिला है और कि जिस तरह से मैंने डायलॉग्स बोले हैं, तो अच्छा लगता है सही में। और जैसे मतलब क्लास ऑफ 83, आश्रम और लव हॉस्टल, तीनों में बेहद अलग अलग किरदार हैं, तो अब मतलब क्या तरीका रख रहे हैं फिल्म या ओटीटी को चुनने का, उनके चुनावों का? मैंने ये मेरा डिलिबरेट अटेम्प्ट है, मैं ढूंढ रहा हूँ अलग किस्म के लोग। मैं अपने इमेज से जो मेरी बन गई थी उसमें मतलब निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की उस चीज़ के लिए। मैंने ऐसे मतलब क्लास ऑफ 83 जो मुझे मिली, मैं उसकी पहली चॉइस नहीं था। उसके पहले काफ़ी एक्टर्स के पास गया था वो स्क्रिप्ट, लेकिन लकीली इट वाज मेंट टू बी कि मैं करूँगा वो फिल्म। और तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई रोल करूँ जो चाहे वो लेंथ वाइज लंबा ना हो, लेकिन सब्सटेंस हो उसमें। जब लोग देखें उस फिल्म को या वेब सीरीज़ को, तो वो कैरेक्टर उन्हें याद रहे। और ऐसे कैरेक्टर्स करना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं भी फिल्में देखता हूँ और वेब सीरीज़ देखता हूँ, तो मुझे वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं कि उनको अपना टैलेंट दिखाना। और इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर्स एंड द वे दे impress you, and that's the reason why I'm looking for characters like that. क्या बात है। तो इनके अलावा, लव हॉस्टल के अलावा और कौन से हैं प्रोजेक्ट जो आप मतलब कर रहे हैं या साइन करने वाले हैं? मीटिंग्स चल रही हैं, काफ़ी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ। अब मैंने इतने अभी डार्क ग्रिटी फिल्म की है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ किस्म की फिल्म करूँ, जहाँ फील गुड किस्म की कहानी हो, जहाँ परिवार खुश हो देखकर और अच्छा फन फील करे। और वैसे कैरेक्टर्स, ऐसी सब्जेक्ट्स में कैरेक्टर्स जो मिलते हैं वो इतने मज़ेदार होने चाहिए कि मज़ा आए उनको करने के लिए, नॉट जस्ट बी अ सिंपल कैरेक्टर। सो आई एम लिसनिंग टू स्क्रिप्ट्स लाइक दैट। फिर मैंने एक फिल्म कर रहा हूँ एनिमल, ओके, संदीप रेड्डी वेंगा के साथ, हाँ यस, के डायरेक्टर हैं, और उसमें पहली बार रणबीर के साथ काम कर रहा हूँ जो कमाल का एक्टर है। अनिल जी के साथ जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी वो रेस थी, और वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम अगेन। और परिणीता चोपड़ा है उसमें, तो ऑल गुड एक्टर्स। देन हम अपने 2 पे काम चल रहा है, उसका स्क्रिप्ट अभी बना नहीं, ठीक अभी बन रहा है, तो वो शुरू करेंगे एंड ऑफ द ईयर। यमला पे भी है कुछ तैयारियां या अभी? कुछ नहीं, मतलब हाँ वो सवाल तो हमेशा उठता है कि यमला पगला देना राइट का अगला पार्ट आएगा। स्क्रिप्ट्स मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट क्या होता है कि लोग बोलते हैं चलो फ्रेंचाइजी है या स्क्रिप्ट बना लेते हैं, लोग देखे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म IPD 1 के बाद में जो बनी है वो इतनी अच्छी बनी नहीं, तो मुश्किल होता है, वक्त ले रहे हैं, स्क्रिप्ट्स ढूंढना लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अपने 2 भी अनाउंस तो पहले हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, ऊपर से स्क्रिप्टिंग पर टाइम लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी जाए ताकि लोग भी जो हमारी फैमिली को इतना प्यार करते हैं उन्हें भी मज़ा आए फिल्म देखने। डेफिनेटली। और मतलब आपने अपने फिल्मों और OTT के प्रोजेक्टों के चुनाव के बारे में तो बताया कि इस तरह से आप चुनाव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो चुनाव से याद आ रहा है कि पंजाब में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई लग रही है? ये सवाल अच्छा ठीक है मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टर के सवाल पूछिए। अच्छा कोई बात नहीं है। तो मतलब OTT और फिल्मों के अलावा, ठीक है, मतलब कभी टेलीविज़न से भी ऑफर आए कि यार मतलब जज करें आप कोई रियलिटी शो या फिर? मैं रियलिटी शोज अभी इतने आए नहीं हैं। मैंने बीच में किया था जहाँ मैं एक म्यूजिक शो था जिसमें मैं मैस्कॉट बना था। ओके, हाँ जी पर आया था, हाँ। तो उसके अलावा मतलब कभी? तो कुछ नहीं, इस वक्त मैं एज एन एक्टर फिल्म में ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो ज़्यादा मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। हाँ। शंकर रमन की जैसे मतलब गुड़गांव आई थी, तो मतलब और वो भी मतलब हरियाणा पे ही थी, मतलब बेस्ड, ठीक है ना। इसमें जैसे और कौन से टॉपिक हैं, जैसे अंशु और ज्योति की जो मतलब शादी मतलब करके निकल गए हैं वो लोग, तो शायद ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग का भी एक मामला है,
फिल्म ऑब्वियसली वो में। तो ऑब्वियस है, आप जब प्रोमो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाता है कि हाँ। ये सब जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो हमेशा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर लिखी जाती हैं। हम्म, तो कहानी बनेगी कैसे, जो हादसे होते हैं, जो किस्से होते हैं लोगों की लाइफ में, उस पर ही तो ज़्यादातर कहानी लिखी जाती हैं ताकि लोग रिलेट कर सकें उन चीज़ों पर। और डेफिनेटली आई मीन ये फिल्म जो है, देखा जाए तो हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही है, राइट। चाहे वो ऑनर किलिंग के बारे में हो या जैसे फिल्में बनती आई हैं। लेकिन डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बने और लोगों को अवेयरनेस बढ़े इन चीज़ों के बारे में। इट्स अ वेरी नाइस थिंग बिकॉज पीपल शुड नो कि हमारे देश में हो क्या रहा है और अवेयरनेस हो ताकि कुछ सही में लगातार डेफिनेटली। और मतलब ऐसा भी कभी हुआ जैसे कि मतलब कई बार डेट्स की इश्यूज की वजह से मतलब कई बार मतलब सो कॉल्ड अच्छी फिल्में नहीं करनी पड़ती, मना करना पड़ता है। हाँ वो तो होता रहता है, जब काम नहीं होता है तो कोई आता नहीं है, जब काम होता है तो 3-4 लोग एक साथ आ जाते हैं। वो तो इंडस्ट्री का रिवाज है, वो तो हमेशा होता है। डेफिनेटली। और कभी जैसे मतलब साउथ से भी आया मतलब Definitely। ऐसे इंटरेस्टिंग ऑफर? आ रहे हैं ऑफर्स हाँ। वहाँ से भी, पर ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी तक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैंने सुना नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, काफ़ी आते रहते हैं। डेफिनेटली। और हाल फिलहाल में कौन सी फिल्में या वेब सीरीज आपने दूसरों की देखी जिसने आपको काफ़ी मोटिवेट किया, एंटरटेनिंग किया? एंटरटेन भी किया। मोटिवेट तो आपको खुद करना पड़ता है अपने आप को। जी। पर एंटरटेनमेंट में मैंने अभी रिसेंटली ये काली काली आंखें देखी। ओह, नेटफ्लिक्स। बहुत अच्छी लगी मुझे। डायरेक्टर मेरा दोस्त है, राइटर है हाँ वरुण बरोड़ा, हाँ। उन्होंने लिखे डायलॉग्स, तो मुझे बहुत खुश होता है जब मेरे दोस्त लोग जो शोज करते हैं उनको हमेशा देखता हूँ। और वो तो एक्टर भी अच्छे हैं, वो अच्छे actor हैं। अच्छा एक्टर वरुण बड़ोला। तो बहुत मज़ा आया उसको देखकर। फिर काफ़ी मतलब एक इंग्लिश फिल्में भी आती रहती हैं। अभी मैंने एक फिल्म देखी कोडा करके, कोडा। बहुत अच्छी फिल्म है, फील गुड काइंड ऑफ फिल्म। ओके, डेफिनेटली। और इतने सालों में जैसे मतलब कई फिल्में या फिर और भी प्रोजेक्ट आपने अब्रॉड में भी किया हो, मतलब किया ही है, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कोई एक आध किस्सा याद आता हो कि उन लोकेशंस पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो, फनी या फिर ऐसा? फनी तो इतना भी कहाँ मैं अपने मेमोरी को पीछे लेके Recall। जाऊँ कि क्या किया था क्या हुआ था। हाँ मतलब मज़ा आता है आउटडोर्स पे जब जाओ, बाहर गाँव मतलब फॉरेन कंट्रीज, पर यही होता है कि वो पूरा दिन आपसे काम कराते रहते हैं, आपको उस जगह का मज़ा लेने नहीं देते। फिर भी इतने सालों में कभी हाँ मतलब डेफिनेटली अभी मैं अभी अपने के सेट पे या फिर याद आ रहा हो अगर? नहीं अभी जैसे मैं लव हॉस्टल कर रहा था, अभी एक अच्छी मेमोरी मेरी ये है कि ओके। विक्रांत और सानिया बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और जब मैं पहले दिन पहुंचा भोपाल, मेरे दरवाजे पे खटखट हुई तो दोनों अंदर आए मेरे कमरे में, मेरे मतलब बस मुझे कहने की हम आपके इतने बड़े फैंस हैं, हम बड़े हुए आपकी फिल्में देखकर, और इतना अच्छा लगा। मैं भी इतना, मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम करके कर रहा हूँ कि इस फिल्म में, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल एक्टर्स हैं दोनों। तो ऐसे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पापा ने हमेशा सिखाया कि ऑलवेज बी हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड ट्रू टू योरसेल्फ, ताकि काम करने से पहले एक अच्छे इंसान बने, वाकई। उसके बाद में आप कुछ भी फेस कर सकते हो। और जैसे मतलब इन सारे मतलब सीरीज, आश्रम या फिर लव हॉस्टल या क्लास ऑफ 18, तो उनके लिए आप लोगों ने मतलब छोटे शहर भी गए, मुंबई से छोटे शहर, लखनऊ मतलब छोटा नहीं है या भोपाल छोटा नहीं है, बट उधर के कोई ऐसे लोकेशंस या फिर कुजीन्स आपने अटेम्प्ट किए, एक्सप्लोर किए हो? हम पहला सीजन कर रहे थे आश्रम का, तो हम अयोध्या में थे, तो वहाँ के आलू चाट खाने में मज़ा आता था। फिर वहाँ के आसपास ही पटना सब आसपास ही है, तो लिट्टी चोखा, हाँ, लिट्टी चोखा बहुत कमाल का डिश है वो, खाने को मिला। फिर एक मीठा है जिसको बोलते हैं खाजा। हाँ खाजा, क्या बात, वो मतलब बिहार का टिपिकल मतलब डिश है। प्रकाश जी मंगाते रहते थे, तो बहुत मजा आया उस सबका। ओके। अच्छा, और इतने सालों में जैसे मतलब सबसे इंटरेस्टिंग नरेशन किनका आपको लगता रहा है? एक सेकंड में
हाँ हाँ सॉरी आइए। ढक रहा हूँ, मुझे एकदम से अरे रे ठीक ठीक आइए आइए आइए। suddenly I feel like sorry स्टैंड बैक रोलिंग एंड ऑर्डर। ओके, अगला सवाल ये था कि जैसे आज की तारीख में तो मतलब लोग ज़्यादा मतलब देशभक्ति वाली फिल्में बना रहे हैं, हिस्टोरिकल जॉनर बना रहे हैं, बट आप लोगों ने 2002 में ही वो अटेम्प्ट किया था, शहीद बनाई थी और वो मतलब चर्चा में भी रही थी, बट उसके तुरंत बाद 2003 या 4-5 में उतनी पैट्रियोटिक फिल्में नहीं आई, कम आई, तो मतलब क्या था उस वक्त का? मैं नहीं कह सकता, मैं तो एक्टर हूँ यार। हाँ बट मैं मतलब तो सुनो। कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ ओके और जो लिखते हैं कहानियाँ उनसे पूछे जाता है, ओके या प्रोड्यूसर से पूछिए, डायरेक्टर से पूछिए ये सवाल कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि जब एक्टर तो जो किसको अपनी इमेज के हिसाब से उसको काम मिलता है, राइट। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग देशभक्त नहीं हैं, पेट्रियोटिक नहीं हैं। हाँ हाँ पर बात यह है कि स्क्रिप्ट अच्छी लिखी जानी चाहिए। मैंने भी मतलब जब फिल्में अच्छी लिखी जाएंगी तो ही लोगों को उसका फील आएगा, सही, मोटिवेट होंगे। राइट, डेफिनेटली That's how it is. डेफिनेटली। तो कोई ऐसा पैट्रियोटिक इंसान मतलब देशभक्त इंसान जिस पर कभी आप करना चाहें बायोपिक अभी बिसाइड्स? ऐसे तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है इस वक्त। अच्छा मैं तो खुद इतने साल स्ट्रगल करा था काम ढूंढने के लिए, ठीक है, आपको भी पता है। Right. मुझे स्क्रीन पे देखा नहीं। अब एज एन एक्टर मैं कह रहा हूँ मैं अलग किसी का रोल करना चाहता हूँ, शायद मुझे कोई ऐसे रोल मिल जाए आगे जाकर। अब मैं तो कह नहीं सकता कि कौन क्या लिख कर देगा मुझे। सही सही। अच्छा, बरसात के वक्त जो मतलब विकिपीडिया कहता है कि मतलब पैर चोटिल मतलब हुआ था आपका स्कॉटलैंड में शायद, राइट? नहीं, मेरा हाँ हुआ था, लेक हाँ। डिस्ट्रिक्ट का एक करके एक जगह है ओके। इंग्लैंड में। हाँ हाँ हाँ। तो भैया चाह रहे थे कि फिल्म बन चुकी थी पूरी, पर वो चाह रहे थे कि मेरा इंट्रोडक्शन को ज़्यादा और उसको Grand. ग्रैंड बनाए, तो हम वहाँ गए थे, लेकिन पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट जब देने लगा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और अभी भी मेरे लात में रॉड है और चलता है। मैं मतलब जब मैं उसके बाद में गुप्त की शूटिंग भी साथ में चल रही थी, ओके तो 1 साल तक मेरी लात ठीक नहीं हुई और मैंने जो गाने भी किए थे गुप्त में, और तो मैं डांस कर नहीं पा रहा था, तो मेरे ज़्यादा हाथ के मूवमेंट्स थे, इसलिए मेरे हाथ के मूवमेंट्स ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उस ज़माने में कि ओह। वो जो ऐसे डांस करता है। और रीजन एक्चुअल कुछ और हाँ, था। क्योंकि मेरी लात मतलब मुझे फिर से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा था ओके, और बाद में जाकर ठीक हुआ। ग्रेट। और दिल लगी में दोनों भाइयों को एक ही इंसान से प्यार हो जाता है। रियल लाइफ में कभी हुआ हो कि किसी कॉमन चीज से एकदम मोहब्बत हुई हो? कपड़ों दोनों से, कपड़ों से? हाँ, मुझे भैया के कपड़े पसंद आते हैं। ओके। मैं जब छोटा था तो मैं चुपचाप आके उनकी अलमारी से निकाल लेता था हाँ और उनको पता भी नहीं चलता था। ये तो होता ही रहता है। हाँ डेफिनेटली। बड़ा भाई छोटा भाई मेरे बेटे हैं, तो उन लोग भी मतलब क्या है कि मेरा बड़ा मुझसे लंबा हो गया अभी, और मेरे कपड़े कुछ, क्योंकि मैं अभी इतनी वर्जिश कर रहा हूँ तो मेरे कुछ कपड़े मुझसे छोटे होने लगे हैं, तो मैं उसको देता हूँ, फिर मेरा छोटा बेटा देखता रहता है कि मुझे भी चाहिए, तो मैं उसको ढूंढता हूँ मैं उसको क्या दे सकता हूँ। और धर्म कैसे है मतलब आपके और सनी सर की कॉमरेडरी तो सब लोग जानते हैं कि उसमें इज्जत है और एक लिहाज भी है। आर्यमान और जो मतलब छोटे बेटे हैं आपके धर्म, जी जी जी। वैसे ही हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो परवरिश तो उसी माहौल में होती है, उसी मैं हमेशा चाहता था कि मैं मेरे बच्चे मैं जल्दी पैदा करूं, क्योंकि मेरे जो मैंने सीखा अपने माँ बाप से, वो जो उन्होंने सीखा अपने माँ बाप से, वो फिल्टर होता रहता है। तो वो शिक्षा, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो तो आपके माँ बाप से आपको मिलती है। ग्रेट। और कोई मतलब टैलेंट एजेंसी भी उन्होंने मतलब ज्वाइन की है, या मतलब जैसे करण जौहर सर की है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे पढ़ रहा है? एजुकेशन का अपनी पूरी ख़त्म करेंगे, उसके बाद में जो भी डिसाइड करेंगे एक्टर बनना है हाँ वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, डेफिनेटली। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत अनसर्टन होती है, तो एज एन एक्टर किसी को पता नहीं कौन सा एक्टर चलने वाला नहीं चलने वाला। एजुकेशन अगर कर लो पूरी, तो आप कम से कम कोई और प्रोफेशन में भी सोच सकते हैं कुछ करने के लिए। आज की तारीख में ऐसा है कि अगर वेब सीरीज भी बनानी हो या मतलब फिल्म बनानी हो तो फेस वैल्यू तो चाहिए ही, मतलब प्रोड्यूसर को ऐसा मतलब जो अगर बड़े सेटअप की फिल्म बनानी हो या ओटीटी बनानी हो। 95 में भी जब आप आगाज़ कर रहे थे मतलब इंडस्ट्री में, तो ऐसा ही सुनने को मिलता था या नहीं, मतलब क्या तरीका था उस वक्त? अगर हाँ, ऑब्वियसली आई मीन जब बॉक्स ऑफिस पर आपका है, आप अच्छा है आपका बॉक्स ऑफिस, तो लोग आपको ही पकड़ेंगे फिल्में बनाने के लिए। वैसे ही होता है हमेशा।
Definitely. OTT पे ये तो है कि कम से कम इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं कि उनको काम मिल रहा है और उनको ये और जो फिल्म वेब सीरीज बनाते हैं फिल्में बना रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए उनको बॉक्स ऑफिस के बारे में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि एंड ऑफ द डे कहानी चलती है और उसमें जो एक्टर्स आते हैं वो अगर कैरेक्टर्स को सही प्ले करते हैं लोग भूल जाते हैं छोटा फेस है बड़ा फेस है इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेस आई थिंक दैट्स व्हाट्स रियली गुड अबाउट द न्यू दिस राइट नाउ इन अ फिल्म इंडस्ट्री की ये सब हो रहा है डेफिनेटली लास्ट सेगमेंट है हमारा मतलब रैपिड फायर हाँ बस 2-4 रैपिड फायर बस तो मतलब सबसे बेहतरीन एडवाइस आज तक के लाइफ में आपको क्या क्या मतलब मिली है 1-2 अगर बता सके देखिए एडवाइस किसी को याद नहीं रहती किसी की हाँ आपके माँ बाप ने आपको एडवाइस दी होगी आपको याद है नहीं आप बहुत वही करते हो जो आपको समझ आता है राइट आप अपने गलतियों से सीखते हैं अगर आपको गलतियों से सीख कर समझ आती है दैट इज द बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव टू योरसेल्फ सुपर इस फिलोसोफर हो रहे हैं सर हाँ हो गया आपसे बड़ा हूँ तो हाँ बिल्कुल शिक्षा दे रहा हूँ आपको एडवाइस दे रहा हूँ डेफिनेटली याद रखूंगा इसको अच्छा मतलब यूनिवर्स का मतलब कायनात का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आप कभी मतलब जानना चाहते हैं ऐसे ये मतलब रैंडम आता है थॉट कि मैंने कभी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं ये तो कमाल का सवाल था ये कि मतलब अब तो पता है पहले बचपन में सोचा था ये बादल बनते कैसे हैं राइट बाद में पता चला वो पानी इवेपोरेट होता है बादल बनते हैं बादल पकड़ने को जी करता था ऐसे रूई घूम रही है चारों तरफ जी अब तो बड़े हो गए अब समझ रहे तो अब मतलब जैसे कि मतलब मैच्योर हो गए एक्सप्लोर्ड हैं काफ़ी एक्सपोज्ड हैं दुनिया के फिर भी एक होता है जैसे मतलब एक ने कहा कि मतलब हम हाल ही में कि वो जानना चाहते हैं कि कर्मा कैसे वर्क करता है ये एक यूनिवर्स का जो मतलब सीक्रेट है वो तो हाँ ये चीजें जो है अब मैं भी जानना चाहूंगा कि इंसान बुरा क्यों बनता है एक दूसरे से लोग प्यार क्यों नहीं कर सकते वाह वे प्यार करें एक दूसरे से तो ये पूरी दुनिया खुश रहेगी वही कर्मा है मेरे को लगता है तो वो डेफिनेटली सब भूल जाते हैं सब पूछने लगते हैं कि कर्मा क्या है कि ये दुनिया कैसे चल रही है क्या हो रहा है बस डन डन या जूम मीटिंग को लेके मतलब तो उसमें कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ जो आप मतलब डिसलाइक करते हैं जूम मीटिंग्स जूम मीटिंग्स में एक अपनापन जैसे हम दोनों बैठे एक साथ एक दूसरे से ज़्यादा आसानी से बातें कर सकते हैं जूम में क्या होता है कि आधा टाइम तो नेटवर्क जाता रहता है फिर आवाज़ नहीं सुनाई देती और आप कोशिश करते हैं कि आपका फ्रेम ठीक रहे बैकग्राउंड ठीक रहे उसमें वो पर एक किस्म से जिस माहौल से हम गुजरे हैं और अभी भी चल रहा है जूम से कम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर सकते हैं एक अच्छी बात है और जो मतलब आपकी फर्स्ट अर्निंग थी तो उसको कैसे आपने सेलिब्रेट किया था अर्निंग जो फर्स्ट अर्निंग तो मैंने धर्मवीर के टाइम मुझे मिली थी 77 मैं छोटा था Right. और मैंने कहा पापा मुझे पैसे नहीं दिए तो पापा ने बोला ये ले मुझे 10,000 रुपये दिए और कहा कि ये अपनी ग्रैंडमदर को देना वाह ताकि वो सब स्टाफ में बांट तो वो मेरी पहली अर्निंग थी जब मैंने स्टाफ में बांटी क्या बात है और बस डन हाँ डन 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 करण ने भी मतलब अब हाल ही में उन्होंने बताया था कि बचपन में वो दादाजी के साथ ठीक है मतलब कुश्ती करते थे मतलब खेला करते थे बच्चे थे आप क्या मतलब शरारतें और मस्तियाँ करते थे मतलब सर के साथ धर्म सर के साथ शरारतें मतलब मैं तो 14 साल की उम्र तक मैं पापा के मम्मी के साथ ही सोया हूँ कमरे में राइट मैं सबसे छोटा था और मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना था तो मैंने तो बहुत समय बिताया अपने मम्मी पापा के साथ और जब मुझे याद है जब मुझे बीमार पड़ता था तो मेरे पापा शूटिंग से लेट आते थे रात को और मुझे ऐसे गले में पकड़ कर सो जाते थे और मुझे इतना अच्छा लगता था तो मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट मेरे पापा जिस किस्म के इंसान हैं ऐसी इंडस्ट्री इस दुनिया में नहीं हो सकती डेफिनेटली आप और तान्या मैम में कौन बच्चों को बहुत डन 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 जैसे लास्ट हाँ बस लास्ट था हाँ लास्ट क्वेश्चन आप और तान्या मैम में कौन बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करके रखता है या कौन मतलब टफ टास्क मास्टर है तो बदलता रहता है कभी ज़्यादातर माँ ही टफ मास्टर होती है मेरी माँ भी मुझे
डांटते रहते थे कि ठीक है, कुछ गलत किया हम्म। डांट देते थे कि पापा गुस्सा होंगे, तो वो तो चलते ही रहते, सेम चीज़ है। मैं बच्चों को इतना डांट नहीं सकता, कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि उनको सही सब सीख देनी पड़ती है। तो ज़्यादातर मैं पैम्पर करता हूँ माँ, लेकिन माँ ही सब कुछ संभालती है, माँ पैम्पर भी करती है। आप माँ से जितनी भी डांट खा लो, एंड ऑफ द डे आप माँ के पास ही जाके बैठते हो। थैंक यू सो मच सर। और आप सब भी देखते रहिए दैनिक भास्कर।